क्लास 6। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोग को लिंक पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए, चीरा तिनका ला रहा है, चिड़िया डाल पर बैठी है, पौधा बढ़ रहा है, लता पेड़ पर चढ़ गई। यहाँ पर चीरा, चिड़िया, पौधा और लता, ये सब पुल्लिंग शब्द है। सॉरी, यहाँ चीरा, चिड़िया, पौधा, लता। अब नीचे आइए। बैल आराम कर रहा है, गाय चर रही है, लड़का खेल रहा है, लड़की पढ़ रही है। यहाँ बैल, गाय, लड़का, लड़की। यहाँ चीरा, पौधा, बैल तथा लड़का शब्द से उनके पुरुष यानी नर जाति का बोध होता है। इसी तरह चिड़िया, लता, गाय तथा लड़की शब्दों से स्त्री यानी मादा जाति का होने का पता चल रहा है। तो बच्चों, लिंग का परिभाषा हुआ कि शब्द के जिस रूप से यह बोध हो कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग का अर्थ है चिन्ह। लिंग संज्ञा का वह लक्षण है जो शब्द के पुरुषवाची या स्त्रीवाची होने का बोध कराता है। लिंग के भेद। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब आइए, पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाला शब्द पुल्लिंग कहलाता है। प्राणीवाचक पुल्लिंग और अप्राणीवाचक पुल्लिंग। घोड़ा, राजा, ये प्राणीवाचक हुआ और अप्राणीवाचक हो गया घड़ा और पर्दा। स्त्रीलिंग शब्द में आइए। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। स्त्रीलिंग में भी प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक होता है। अध्यापिका, शेरनी। अप्राणीवाचक में हो गया चाबी, चिट्ठी। लिंग की पहचान। प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों में शारीरिक लक्षण देखकर लिंग का पहचान सरल है, किंतु अप्राणीवाचक शब्दों में लिंग की पहचान कुछ नियम, प्रयोग तथा परंपरा के आधार पर होती है। यद्यपि कुछ नियम निम्नलिखित है, लेकिन इनमें भी कुछ न कुछ अपवाद है। जैसे पुल्लिंग शब्दों की पहचान। समुद्र और देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। चीन, भारत, अमेरिका, अरब सागर, हिंद महासागर इत्यादि। अब आइए, इटली, श्रीलंका स्त्रीलिंग है। इटली और श्रीलंका दो ऐसा देश है जो स्त्रीलिंग है, बाकी सारे देश पुल्लिंग है। अब आइए, पेड़ों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे आम, नीम, पीपल, बरगद, अशोक आदि। कुछ अपवाद है, जैसे इमली, जामुन, ये स्त्रीलिंग है। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, चना, गेहूं, जौ, धान आदि। अरहर, मटर स्त्रीलिंग शब्द हैं। धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे पीतल, तांबा, लोहा, जस्ता, परंतु चांदी स्त्रीलिंग शब्द है। रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हीरा, पन्ना, नीलम, पुखराज। पर्वत, मास, वार तथा कुछ ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, हिमालय, चैत्र, सोमवार, सूर्य, राहु आदि।
जिन शब्दों के अंत में आ, आओ, आपा, पौन, त्व आदि प्रत्यय जुड़े होते हैं वे प्रायः स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जैसे लोहार, बहाव, मोटापा, बचपन, महत्व। देख रहे हैं इस सब के अंत में आ, आओ, आपा, पौन, त्व प्रत्यय लगा हुआ है। तो जिन शब्दों के अंत में इस तरह का शब्द होगा वो माने इस तरह उसका पुल्लिंग बनाया जाता है। जैसे बहाव, मोटा, मोटा में पा लगा, आपा लग जाए, मोट में आपा लगेगा, मोटापा। बच में पौन लग जाएगा, बचपन। महत में त्व लग जाएगा, महत्व। शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सिर, कान, माथा, दांत, पेट, पैर, बाल आदि। अब आइए स्त्रीलिंग शब्द। नदी, तिथि, भाषा तथा बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, जमुना, पूर्णिमा, अमावस्या, हिंदी, उर्दू, खड़ी बोली, पहाड़ी, पंजाबी, गुजराती आदि ये सब स्त्रीलिंग शब्द हुए। प्रायः दीर्घिकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रोटी, जिसके अंत में दीर्घई हो। दीर्घिकारांत का मतलब जिसके अंत में दीर्घई हो, जैसे रोटी, यहाँ ट में दीर्घिकार है अतः रोटी स्त्रीलिंग हो गया। लड़की, लकड़ी, घी, मोती पुल्लिंग ये अपवाद हुआ, ये पुल्लिंग हुआ। इसके अंत में दीर्घई है परंतु घी, मोती पुल्लिंग होता है। अकारांत तथा उकारांत तत्सम संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कृपा, परीक्षा, ऋतु, वायु आदि। जिन खाड़ी तथा पहाड़ियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, अरावली, नीलगिरी, बंगाल की खाड़ी आदि। जिन शब्दों के अंत में ई, आवट, या, ता, आई, आवट आते हैं वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हंसी, बोली, थकावट, गिरावट इत्यादि। 6 में आइए शरीर के कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, आँख, जीभ, टांग, बांह, कलाई, छाती, कमर, टांग आदि। हिंदी में कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं तो कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग भी होते हैं। अब आइए सदैव पुल्लिंग शब्द, इसे याद कर लीजिएगा। मच्छर, तोता, खटमल, भालू, भेड़िया, सारस, बाज, खरगोश, उल्लू, चीता, पशु, गैंडा, पक्षी, कछुआ। ये सारे शब्द सदैव यानी हमेशा ये पुल्लिंग ही रहता है। सदैव स्त्रीलिंग शब्द मक्खी, मकड़ी, मछली, कोयल, दीमक, गिलहरी, मैना, लोमड़ी, चील, तितली ये सब सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। अब आइए पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, जैसे अ को आ में बदल कर बनाया जाता है, वृद्ध, वृद्धा, सूत, सूता आदि। उसी प्रकार ख में है अ या आ को दीर्घई करके बनाया, जैसे पुत्र में दीर्घई की मात्रा लगा देंगे पुत्री हो जाएगा, बकरा से बकरी, कबूतर से कबूतरी इत्यादि। आ को या करके उसका लिंग बदला जाता है, जैसे गुड्डा, गुड़िया, चूहा, चूहिया, लोटा, लुटिया इत्यादि। घ में आइए इन जोड़कर उसका स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे नाई में इन लगा देंगे नाई, कहार में इन लगा देंगे कहारिन, कुम्हार में इन लगा देंगे कुम्हारिन इत्यादि। आईना, आइन जोड़कर, जैसे लाला में ललाइन, ठाकुर से ठाकुराइन, बाबू से बबुआइन, चौबे से चौबाइन आदि, यानी इसमें आइन लगाकर स्त्रीलिंग बनता है। उसी प्रकार कुछ शब्द है जिसमें इका जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। संपादक में इका जोड़ दिए संपादिका, गायक में इका जोड़ेंगे गायिका, पाठक से पाठिका, लेखक से लेखिका इत्यादि।
आनी जोड़कर बनाया जाता है, जैसे भव से भवानी, जेठ से सेठ से सेठानी, इंद्र से इंद्रानी, नौकर से नौकरानी। वान का वती तथा मान का मति करके भी स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे मेहतर से मेहतरानी। यहाँ ये धनवान से धनवती, भगवान से भगवती, शक्तिमान से शक्तिमती, श्रीमान से श्रीमती, रूपवान से रूपवती, गुणवान से गुणवती, आयुष्मान से आयुष्मती, बुद्धिमान से बुद्धिमती इत्यादि। नी जोड़कर भी स्त्रीलिंग बनाया जाए, जैसे भील में नी लगा देंगे भीलनी, सिंहनी, शेरनी, मोरनी आदि। अब आइए अन्य शब्द, जैसे विदुर, विधवा, वर, वधु, विद्वान, विदुषी, पिता, माता, पति, पत्नी, बैल, गाय, कवि, कवित्री, पुरुष, स्त्री, सम्राट, सम्राज्ञी, नर, मादा, भाई, बहन, ससुर, सास, राजा का रानी, महान के महती, अभिनेता का अभिनेत्री, कर्ता का कर्त्री इत्यादि। धन्यवाद बच्चों, इस एक्सरसाइज को बनाकर लाइएगा। धन्यवाद।